सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमूर के साथ रावलपिंडी से मैं इसरार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया है और बजट में जो तजावीज़ पेश की है इस हवाले से आवाम में ये तवक्कात की जा रही थी कि ख़ुसूसन सैलरी जो तनख्वाहदार तबका है उनके हवाले से कि बजट में उनको सहूलियात दी जाएगी, टैक्सेस में छूट दी जाएगी, तनख्वाहों में इजाफ़ा भी दिया जा सकता है। लेकिन बजट आने के बाद जो बजट में जो इजाफ़ा किया गया है उस हवाले से आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आज के प्रोग्राम में हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या आवाम जो मौजूदा जो बजट की तजावीज़ पेश की गई है उससे मुतमईन है या आवाम चाहती है कि मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? तो यही सब आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आइए मेरे साथ। देखिए जी, तवक्कुआत तो हर एक को बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत जब भी आई है उन्होंने ज़रूर इस पे पेशरफ्त की है और अभी भी 10% उन्होंने तनख्वाहें इजाफ़ी बढ़ाई हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी उम्मीद है कि हम अभी बजट की बहस चलनी है, उस पर हम चाहेंगे कि अगर उनको 15 या 20% पे ले जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। कि बजट में एक जो आम आदमी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी मुलाजिम हो या तो जो सिविलियन है जो कि काम करते हैं, कम से कम जो तनख्वाह होती है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया इस दफ़ा। इसकी क्या वजह? नहीं, देखिए पहले भी तो आया कि जो आम मुलाजिम है, जो मुलाजिम रखते हैं, पहले लोग 5,000 6,000 में मुलाजिम रख लेते थे। आप उन्होंने कहा था कि 18,000 से कम नहीं मुलाजिम आप रख सकते, उसकी रेशो और बढ़ाएं। मतलब ये है कि आम जो लोग 5,000 6,000 में जो काम करने वाले थे उनको 18,000 पे ले गया कम से कम, तो इससे ज़्यादा भी लोग देते हैं। तो ये है कि उनके लिए भी बहुत रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत ने दार तबका है उनके लिए जो मराहत दी है, जो इस बजट में दी है, कि वो इंतहाई कम है। अवामी रद्द-ए-अमल तो ये देखने में आ रहा है, यकीनी तौर पे आप भी इससे एग्री करते होंगे, बहस होनी है। आप क्या समझते हैं कि इसमें इजाफा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इजाफे की बात है तो इजाफा तो होना चाहिए। जैसे कि महंगाई है उसकी शरह को देखते हुए इसमें इजाफा ज़रूर होना चाहिए। अभी बहस होनी है, इंशाल्लाह मुस्बित उम्मीद है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अभी बहस होनी है। तनख्वाहों में भी इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग गरीब आवाम के साथ हैं, हमारी CM पंजाब गरीब आवाम के साथ है, उनके लिए बोलती है। हमारे साथ इतनी मुलाकात नहीं होती जितने वो दूसरे लोगों को हक कर रही होती है माशाल्लाह, तो हमारा भी दिल करता है कि हमारे साथ भी हक करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल जी, देखिए मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा रहनुमा है पंजाब के, उनसे हमने जानने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि मौजूदा जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो तजावीज़ बजट में रखी गई है वो इंतहाई कम है और हुकूमत को चाहिए कि तनख्वाहों में तनख्वाहदार तबके को सहूलतें देते हुए उनकी तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा करना चाहिए और टैक्सेस में मज़ीद उनको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में जो महंगाई की शरह है वो इंतहाई ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अभी ये तजावीज़ पेश की गई है और फाइनली जब इस पर बहस होगी यकीनी तौर पर इसमें मज़ीद इजाफा होगा। मज़ीद आवाम क्या कहती है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो मज़ीद जो शहरी हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइए कि बजट के हवाले से बजट से पहले बड़ी तवक्कात थी सैलरी % तनख्वाहदार तबके की कि बजट में उनको मराहत मिलेगी, लेकिन जो बजट में तनख्वाहों में जिस तरीके से इजाफा किया गया, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है या मज़ीद इसमें कुछ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? बजट के लिहाज से तो इंतहाई मायूस कौन बजट आया है, ख़ास तौर पर मुलाजमीन की जो इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। तो आप महंगाई का इशू देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आम आदमी तो ये अफोर्ड कर नहीं सकता और मुलाजिम के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। नहीं, क्या समझते हैं कि जो 10% इजाफा किया गया, पहले 7%, अब 10% की बात हो रही है और साथ साथ जो उनके जो टैक्सेस है उसमें कुछ % कमी की गई है, तो मज़ीद इसमें बेहतरी हो सकती थी? बेहतरी कर सकते थे, ये कम से कम मुलाजमीन के लिए मेडिकल की सहूलियात, उनके बच्चों के एजुकेशन का इशू,
ये उसके साथ ऐड कर देते तो काफ़ी सारी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल जी, काफ़ी साथ बेहतर हो सकती थी। आप बताइए कि बजट में जो सैलरी पर्सन तनख्वाहदार तबका है उसको जो सहूलत जो एक्सपेक्टेशन थी कि तनख्वाहों में इजाफा होगा कुछ परसेंट, जो महंगाई का इस वक्त जो तनासुब है इस हवाले से, या फिर जो टैक्सेस में कमी गई है वो सही है या मज़ीद उसमें बेहतरी हो सकती थी? मेरे ख्याल में तो मुलाजमीन के साथ इन्होंने बहुत ही बेइंसाफ़ी की है। 10% से क्या महंगाई आपको पता है कहाँ जा रही है, और 10% से तो कुछ भी नहीं बनता। ये तो आप बेहतर समझते, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो इन्हें चाहिए था, पहले सुनने में आता था ये 25-30% बढ़ाएंगे, लेकिन एंड इन्होंने 10 पे कर दिया। अब ये है कि इसके साथ कोई लोन्स वगैरह कर देंगे तो शायद कोई फ़र्क पड़ जाए मुलाजमिन की तरह में, वरना 10% तो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। तनख्वाहदार तबका जो है उन्होंने ना सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात पूरी करनी होती बल्कि साथ साथ अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला भी बढ़ाना होता है। और महंगाई के इस दौर में जहाँ पर आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, वो इस तनख्वाह में रहते हुए किस तरीके से अपने बच्चों की एजुकेशन कम्प्लीट कर पाएगा। तो आवाम की तवक्को की जा रही है कि जो बजट में जो तजावीज़ पेश की गई है नाकाफ़ी है और मज़ीद इसमें इजाफा होना चाहिए। मज़ीद आवाम के इस बारे में क्या कहना है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा जी, बिल्कुल। और मज़ीद हम जो यहाँ शहरी है रावलपिंडी के, हम उनसे जानते हैं कि सैलरीज़ के हवाले से जो आवाम में एक तवक्का थी बजट से पहले कि तनख्वाहों में उनको रिलीफ मिलेगा, साथ साथ कुछ टैक्सेस में जो उनको छूट मिलेगी, लेकिन बजट आने के बाद जो तजावीज़ पेश की गई है उसमें तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह कोई रियायत नहीं दी गई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो तनख्वाहों में जो हुकूमत ने मौजूदा तजावीज़ पेश की है तनख्वाहदार तबके के हवाले से कि तनख्वाहों में 7 से 10% इजाफा हो या फिर रियायत जो टैक्सेस वगैरह में दी जा रही है, क्या आप इससे मुतमईन हैं या मज़ीद इसमें कोई इजाफा होना चाहिए? देखिए, आपने जो बात की, हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान देखे ना, अभी जो तनख्वाहदार लोग हैं वो पिसे हुए हैं। इससे ना तो हम मुतमईन हैं और ना अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह की है। अभी तक बजट का आपको पता ही है कि वो फाइनल हुआ ही नहीं। 2 साल से इतने इस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हुए हैं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड हो चुकी है। जो लोग अरबों रुपये का बिज़नेस करते थे वो अभी ये जो रोडों पर फ़कीरों की तरह वो फिर रहे हैं, क्योंकि जो प्लाट पहले 1 करोड़ का था अभी 40 लाख का भी नहीं बिक रहा। वो सिर्फ वजह ये है कि टैक्स, और इसके अलावा जो इन्होंने हर अशिया पर टैक्स लगा दिया, डीज़ल पेट्रोल महंगा हो गया। इस वजह से ना लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत को अभी भी चाहिए कि जो गरीब के साथ जो रियायत होनी चाहिए, जो ये खाने वाली चीज़ों पे, आटा, चीनी, घी पे, इसको मज़ीद इसमें कमी करनी चाहिए और टैक्स बहुत कम, टैक्स में भी कमी करनी चाहिए। और तनख्वाहदार लोगों को इनकी सैलरी बहुत बढ़ानी चाहिए, 10 नहीं कम से कम 20 से 25% बढ़ानी चाहिए। महंगाई बहुत ऊपर जा रही है और जो सैलरी है वो 20 से 25 या 30 हज़ार रुपया सैलरी है, उसे आजकल खाली जो एक मकान का किराया भी पे नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप बताइए कि जो मौजूदा जैसे कि आम आदमी की जो तनख्वाह है 36-37 हज़ार या 38 हज़ार, आप क्या समझते हैं मौजूदा महंगाई के दौर में इस तनख्वाह में एक आम आदमी के लिए गुजारा करना आसान है? जी मेहरबानी सर, आपने बहुत अच्छा जो है ना तवजीह दिया। इस हवाले से जो ये तनख्वाहें बहुत इंतहाई कम है, क्योंकि आजकल के महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मज़ीद खाने पीने की अशिया सस्ती करे तो इससे गरीब आवाम का बहुत इंतहाई रिलीफ हो सकता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से कि ये तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाएँ और जो है ना खाने पीने की अशियाएँ ये सब जो है ना सस्ती करें। क्या समझते हैं बजट में जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कम से कम ये 10% बढ़ा रहे हैं। महंगाई कम से कम ये 65-70 के प्लस है। इनको कम से कम ज़्यादा नहीं से 3% तो कम से कम देनी चाहिए ना। उसके बाद कोई अदा लोन्स नहीं है, सब बाहर रखे हुए हैं, बेसिक में जम नहीं कर रहे, तो मज़ीद इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल जी, इजाफा होना चाहिए। आप बताइए कि जो महंगाई की शरह जिस तरीके से बढ़ रही है मुल्क में, इस हवाले से जो बजट में तजावीज़ पेश की जा रही है और 10% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, इससे मुतमईन नहीं है। गरीब आवाम तो मर रही है, उनके लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। ये लोग अपने बनाए जा रहे हैं, जदादों पे जदादें बन रही हैं इनकी, और आपके सामने हालात हैं मुल्क के जो जा रहे हैं। महंगाई की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है और कम अज़ कम जो है 30% इजाफ़ा होना चाहिए, ताकि जो है तनख्वाहदार तबका जो है वो अपना जो बच्चों का पेट जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर जो है भर सके। दूसरी जो सुनने में आया है कि जो फैमिली पेंशन है उसकी मुद्दत इन्होंने मुकर्रर की है 10 साल। जी बिल्कुल 10 साल। ये ज़ालमाना इक़दाम है। ये हुकूमत को फिल फौर वापस लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद जो वो बेवा होती है तो वो और ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाती है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। उसको अपने बुढ़ापे में जो है वो
आमदन की पेंशन की ज़रूरत होती है, बजाय इसके उसकी पेंशन बुढ़ापे में बढ़ाई जाए। तो ये पेंशन जो 10 साल के बाद ख़त्म करने की तजवीज़ है, ये एक ज़ालिमाना कदम है। ये हुकूमत को फिलफौर वापस लेना चाहिए। अंकल जी, आप बताइए कि तनख्वाहों में जो इजाफा जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ पेश की गई, आप उससे मुतमईन है या मज़ीद इसमें इजाफा होना चाहिए? नहीं, मुतमईन नहीं है जी। इस महंगाई के लिहाज से देखा है तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। ये महंगाई है ना, इसमें कुछ नहीं दिया। मैं रेलवे का आखिरी ड्राइवर हूँ, रिटायर। मेरी पेंशन बनती है 99। उसमें से इन्होंने कहा जी कि पैसे काटेंगे तुम्हारे। मेडिकल ये खुद देते रहे हमें, वो मेडिकल काट रहे हैं। और मैं बीमार आदमी हूँ, मैं दवाइयों का मेरा कम से कम नहीं तो 3000 रुपया हर महीने का खर्च है, रोज़ एक महीने का 3000। वो मेडिकल मेरा जो है उन्होंने काट लिया। वो 1 साल तक वो मेडिकल काट रहे हैं। क्यों? मेडिकल के जी तुमने तनख्वाह के अंदर मेडिकल अलाउंस लेते रहे हो, वो देते तो तुम रहे हो ना। मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लिया। अब जबकि इस वक्त मुझे ज़रूरत है तो मुझे अब वो आपको नहीं मिल रहा। मैं बीमार हूँ, अब मुझे नहीं दे रहा है, वो काट लिया। अच्छा, वो जो आपकी ड्यूटी के दौरान जो कटता रहा है वो उसमें मर्ज हो गया? हाँ, वो जो काटते रहे ना, वो कहते हैं तुमने जो मेडिकल तुमको मिलता रहा ना, देते तो खुद रहे ना, गवर्नमेंट दे रही थी। मैंने अपनी नाजायज़ नहीं लिया, तो अब वो काटना शुरू कर दिया उन्होंने। महंगाई इस कदर है कि महंगाई ज़्यादा कर देते हैं, तनख्वाहें कम बढ़ाती हैं। अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ा ली। बिल्कुल, जो इन्होंने मराहत हासिल की और जो असम्बली के मेम्बरान हैं उनकी 600% तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। और गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं, शुरू से यही सिस्टम चला आ रहा है। चले जी, आप बताइए कि जो तनख्वाहों में जो इजाफा 10% रखा गया है बजट तजावीज़ में, महंगाई के इस दौर में आप क्या समझते हैं बेहतर है? बड़ी मुश्किल है ये। अब आप देखें कि घर के किराए कितने हैं, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया सिर्फ घर का किराया है। बिजली का बिल अलग है, सुई गैस का बिल अलग है। आप अंदाज़ा लगाएं जिसका घर नहीं तो उसके साथ क्या होगा। तो इसमें ये है कि 35,000 पहले 37 थे, अब 40 हो जाएगा। मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो 50 का लेंगे, गुजारा नहीं है सर हमसे। बिल्कुल जी, बड़ी बिल्कुल जी। 40,000 में, अस्सलाम वालेकुम, 40,000 में क्या कि 45,000 50,000 में भी इस महंगाई के दौर में अगर किराए का मकान और सिंगल फैमिली है तो इंतहाई मुश्किल है सर्वाइव करना, गुजारा करना। हाई साहब हमारे साथ मुझे, हाई साहब, हुकूमत ने बजट तजावीज़ में तनख्वाहदार तबके के लिए 10% इजाफे का ऐलान किया है, जबकि तवक्कात की जा रही थी कि बजट में खातिर ख्वाह कुछ जो है ना चीज़ें सामने आएगी जिससे कि ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ मिलेगा। क्या कहते हैं इस बारे में? क्या कह सकते हैं जी, यहाँ पे तो वो वाला हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हुकूमत है, मर्ज़ी की मालिक है, उसके दायरे इख्तियार में जो मर्ज़ी करे। गरीब आदमी दिन ब दिन पिसता जा रहा है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा, समझ से बाहर हैं। घर का ख़र्चा चलाएं या बिजली के बिल जमा कराएं, बहुत सी मुश्किलात है यहाँ पर। कितना इजाफा होना चाहिए? कम से कम आम आदमी की जो तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए, या जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में कितना फ़ीसद इजाफा होना चाहिए? सर जी, तनख्वाहें जो चल रही हैं उनको वैसे गवर्नमेंट रिलीफ दे। रूटीन में जो चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें रिलीफ दे गवर्नमेंट आवाम को, ताकि आवाम की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गरीब आदमी की हो सके। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने जाना कि जैसे कि रावलपिंडी के शहरियों का ये कहना है कि तनख्वाहों में जो मौजूदा इजाफे का ऐलान किया गया महंगाई के इस दौर में वो इंतहाई नाकाफ़ी है। मज़ीद इसमें तवक्कात की जा रही है कि इसमें कम से कम जो है 40 से 50% इजाफा होना चाहिए। कम से कम जो तनख्वाह है मज़दूर की वो भी 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। और जो इजाफा तनख्वाहदार तबके के जो सैलरीज में इजाफा किया जा रहा है वो 35 से 40% इजाफा करना चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में गुजारा करना अब जबकि मुश्किल हो चुका है। तो अवाम का यही कहना है, रावलपिंडी के जो है मौजूदा जो बजट में तजावीज़ पेश की गई है उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। और उनका ये कहना है कि हम उम्मीद रखते हैं कि हौस असम्बली से या मेम्बरान कौमी असम्बली से या मुस्लिम लीग की हुकूमत से उनका यही तकाजा है, यही इल्तिजा है कि इन तजावीज़ पर जो है ना गौर किया जाए और बजट में इनमें मज़ीद इस्लाहात करते हुए तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, रावलपिंडी से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर और मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसमें गाड़ियों की कीमतों काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हुई हैं। जो मकामी सतह पर गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफ़ा हुआ है, और जो गैर मुल्की गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हुई हैं। तो आज हम शहरियों से बात करेंगे और जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं उनसे बात करेंगे कि इस बजट के बाइस गाड़ियाँ की कीमतों में जो है वो कितने फ़ीसद जो है वो इजाफ़ा मतवक्के है और कितने फ़ीसद जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आज आवाम से ये भी जानेंगे कि जो शहरियों की ख्वाहिश थी कि हम गाड़ी जो है वो आइंदा बजट के बाद उसकी ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि बजट से पहले बातें चल रही थी कि गाड़ी की कीमतें जो हैं उनमें कमी नुमाया वाक़या होने लगी है, लेकिन अब जैसे ही बजट पेश किया गया उसके बाद गाड़ियों की कीमतें जो है वो उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है। तो आवाम से बात करेंगे, कार जो शोरूम मालकान है उनसे बात करेंगे और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, आपको ले चलते हैं आवाम की तरफ। एक शोरूम पे पहुंचे हैं जो बाहर से गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो बाहर से गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं बजट के बाद उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और किस तरह इस बजट को जो है वो ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? सदाम। सदाम भाई, मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करते हैं और हर दौरे हुकूमत में जो है वो आप गाड़ियों का कारोबार करते रहे, तो मुझे बताइएगा अब जो बजट पेश किया गया है इस बजट को आप लोग किस तरह देख रहे हैं और इस बजट से कौन कौन सी गाड़ी मुतासिर हुई है? सर, इस बजट में सारी गाड़ियाँ मुतासिर हैं, चाहे वो 660 हो चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, क्योंकि देखें आपके अंडर 1300 सीसी जो है उन्होंने 1% जो है ना उसके पे लेवी चार्ज कर दिया है और अबव जो है वो 2 और 3% है। ठीक है, इसका बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ जाएगा जब ऑन द होल प्राइस अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, पहले ही बड़े इंपोर्ट बहुत मुश्किल हुई थी। ठीक है, पहले ही बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ यहाँ पे इंपोर्ट हो रही थी। अब इन्होंने मज़ीद जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इंपोर्टर्स को स्पेशली, क्योंकि कस्टमर इतना विलिंग नहीं होता गाड़ी को पे करने के अगेंस्ट। ठीक है, पहले ही जो है ना मार्केट कंपटीशन चल रहा था लोकल गाड़ी वर्सेस जो है आपकी इंपोर्टेड गाड़ियों को डिस्करेज किया जा रहा था। अब मज़ीद जो है ना इसको डिस्करेज कर दिया जाएगा तो फिर जो इंपोर्टर्स हैं उनकी आप समझ लें कि उनकी टोटली जो ये काम करने का काम है ना ये गाड़ियों का स्पेशली ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा मतलब कि इस हुकूमत में नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है इस काम को, स्पेशली गाड़ियों के काम को। बहुत बड़ा ये हमारा इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसको टोटली फ्लॉप किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये 3-4 साल में जो आपका इंपोर्टर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो गाड़ियाँ बड़ी जो इंपोर्टर्स हैं शायद से वही काम करेंगे, जो छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा सदाम भाई, ये बताइएगा पहले आप कौन कौन सी गाड़ी इंपोर्ट कर रहे थे और किस किस कीमत में हो जाती थी? बजट आने के बाद कितना फ़र्क आएगा? और उसके साथ साथ जिस तरह पहले हम सुन रहे थे कि जो इंपोर्टेड कार्स हैं उसकी जो आरडी ड्यूटी है उसमें जो है वो कमी की जा रही है, लेकिन बजट में इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। आप लोगों की जानिब से हुकूमत को समरी भी भिजवाई गई थी और अप्रूवल के लिए कोई कैबिनेट में मीटिंग वगैरह भी जो है वो आप लोगों की रही, तो किस तरह देखते हैं और कौन कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई है? तकरीबन जो छोटी गाड़ी है ना जिसको हम 660 कैटेगरी कहते हैं, जैसे मूव, मीरा, एन वैगन, N1 हो गई, इन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द होल जो इंपोर्ट करने के बाद वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए, 1 से 1.25 लाख रुपए पड़ेगा। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे आपकी जो हाइब्रिड कैटेगरी में आ गई हैं, एक्वा फिट, होंडा फिट वगैरह, इनमें कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। तो बस कहना मतलब ये कि ये जो प्राइस जो बताई गई हैं जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा हैं, ये इसको वापस रिवर्ट बैक करना चाहिए गवर्नमेंट को। सर, आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं और पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि हर शख्स को जो है वो कंफर्ट जोन दिया जाए, तो आप लोग कितने मुतासिर होंगे? यकीनन अगर इंपोर्टर चुप होकर बैठ जाएगा तो मईशत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ पे अब बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। तमाम इंपोर्टर्स को जो है ना अब ये इसके इक़दाम करने चाहिए कि इसको मज़ीद जो है ना रिलीफ, हम सोच रहे थे कि रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ की जगह जो है ना और ज़्यादा बर्डन पड़ गया। तो मेरे ख्याल से जो
जो आम पब्लिक है जिसने गाड़ी परचेज़ करनी है उसके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। अब जो पोटेंशियल रखता था, जो कहता था यार मैं 30 लाख रुपए में इंपोर्टेड गाड़ी परचेज़ कर लूँगा, उसके टोटली बजट से बाहर हो गई है इंपोर्टेड कार्स। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। इंपोर्टर सदाम साहब हमारे साथ मौजूद थे जो जापान से गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में उसके बाद फ़रोख्त करते हैं। तो वो यकीनन उनका कारोबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगा और उनकी जानिब से हुकूमत से जो है वो अपील की जा रही है कि कारोबारी तबके को जो है वो बिल्कुल दफन ना किया जाए और जिस तरह कारोबारी तबका मईशत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करता है तो उसको जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। अगर कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम किया जाता है तो यकीनन जो आवाम है उन तक भी जो है वो रिलीफ डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि आवाम की भी बड़ी जो है उम्मीदें थी हुकूमत से कि इस दफ़ा बजट में जो है वो गाड़ियों को बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। और जो इम्पोर्टेड कार्स हैं उस हवाले से जो RD ड्यूटी है उस हवाले से सुन रहे थे कि कमी जो है वो होने जा रही है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। जो बजट पेश किया गया वो बिल्कुल इससे बरअक्स था, जिसको जो आम शहरी हैं और जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उन्होंने इस बजट को जो है मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, हम पहुँचे एक शोरूम पर और हमारे साथ शोरूम के ऑनर भी मौजूद होंगे। इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई है और जिस तरह बजट से पहले जो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि गाड़ियों की कीमतें जो है वो कम होने जा रही हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ और कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? सर नुमान शाह नाम है मेरा। अच्छा शाह जी, बताइएगा कौन कौन सी गाड़ी महंगी हुई है और जिस तरह बजट से पहले सुनने को मिल रहा था कि गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल उससे बरअक्स रिएक्शन जो है वो सामने आया है। तो क्या समझते हैं कौन कौन सी गाड़ी महंगी हुई है और आवाम कितनी मुतासिर हुई है और कारोबार आपका कितना मुतासिर हुआ है? जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होनी जा रही हैं, लेकिन जो है ना हुकूमत ने सस्ती क्या करनी थी गाड़ियाँ, वो बल्कि ऊपर से ज़्यादा महंगी कर दी हैं। जैसे कि आल्टोज आपको पता है कि गरीब आवाम की गाड़ी है, ठीक है जी। आम आवाम जो उसको इस्तेमाल करती है क्योंकि उसकी एवरेज वगैरह अच्छी होती है। अब उस गाड़ी के ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है ना वो 1,60,000 से 1,70,000 जो है ना वो महंगी हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर पहले सेल्स टैक्स था 12%, अब गवर्नमेंट ने उसको 18% कर दिया, ठीक है। उसके अलावा एक और लेवी टैक्स 1% लगा दिया उसके ऊपर, और वो जो है वो 600 सीसी से लेके 650 सीसी से लेके 1300 तक 1% है, 1300 से 1800 सीसी तक जो है वो 2% है और 1800 से ऊपर वो 3% है। इस तरह जो है जो नॉन हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी जो है ना वो आम यूज़र के लिए, और जो हाइब्रिड गाड़ियाँ उनके प्राइस में उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया गवर्नमेंट ने, ये उनकी मेहरबानी है उन्होंने। हाइब्रिड गाड़ी पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है, हाइब्रिड पर टैक्स लगा देते क्योंकि वो एक अमीर शख्स जो है वो गाड़ी ख़रीदते हैं, उनके पास बजट होता है, तो इस पर जो है वो ड्यूटी ना लगाते। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना प्रमोट कर रही EV गाड़ियों के, ठीक है। उसमें फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ जो वो इसलिए महंगी नहीं कर रही कि वो जो है उसमें पेट्रोल की कंजम्पशन कम होती है, ठीक है, और वो जो अपना एनवायरनमेंट के लिए ठीक है वो गाड़ी ना। लेकिन बात ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोकल गाड़ियाँ और ये जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं ये सस्ती होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शोर सुन रहे थे कि रेगुलरिटी जो ड्यूटी है वो कम होगी, लेकिन वो अब पता चला कि वो जो ड्यूटी है वो 5 साल के दौरान गवर्नमेंट ने कम करनी है, क्योंकि IMF ने ये मुतालबा किया था गवर्नमेंट से कि ये जो है ना आप इसको कम करें इस रेगुलरिटी ड्यूटी को। तो लेकिन वो पता चला है कि वो इस साल कुछ कम होगी, कुछ ये 5 साल के में वो इसको लेकर आएंगे नीचे रेगुलरिटी ड्यूटी को, जिससे जो है ना अभी तो फ़िलहाल गाड़ियों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस साल के अंदर हो सकता है कि आने वाले सालों में जो है ना वो ये जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो कम हों, और उसके साथ जब आपको पता है जापानीज़ गाड़ियाँ कम हों तो अपने लोकल गाड़ियों के उनके साथ कंपटीशन होता है, तो फिर लोकल गाड़ियों पे भी इसके फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा शाह जी, बताइएगा आपका कारोबार कितना मुतासिर होगा? यकीनन आपका भी रोज़गार, आपने शोरूम बना रखा है, ख़र्चे हैं। सर हमारा कारोबार तो ऑलरेडी नहीं था, आपको पता है कि अपना इतनी महंगाई है जिस वजह से जो है ना लोग गाड़ियाँ ऑलरेडी कम ख़रीदते हैं। एक गाड़ी जो आपको पता है कि 2-3 साल ये 2017 में जो थी वो 16 लाख की थी, आज वो डबल हो तकरीबन 25 लाख पे चली गई है। अब ये एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, वैगन आर जो है ये एक बहुत ये जो 19-20 मॉडल की गाड़ी 14-15 लाख रुपए की गाड़ी थी, जो कि आज जो है वो 24-25
20-25 लाख की नहीं मिल रही। इस बजट के बाद कितने की हो गई? इस बजट के बाद जाहिर आप देखें ना, अब जब नई गाड़ी महंगी होगी तो जो पुरानी गाड़ी है वो तो ऑलरेडी महंगी हो जानी है। जो ये अभी बजट नहीं आया, अभी यानी कि अभी अप्रूवल नहीं हुई बजट की, ठीक है, लोगों ने जो है ना ऑलरेडी जो है 50 लाख रुपया जो है ना ऊपर पैसे, यानी कि जिस गाड़ी का 20 लाख मांग रहे थे अब उसका 22 लाख मांगना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि हम हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर हमने जो टैक्स वो नहीं लगाया, नॉन हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स है। तो लोगों ने तो ये लिस्टें भी निकाल दी थी, आपको पता न्यू गाड़ियों की कि ये 10-10 लाख रुपया, हाँ जी, सोशल मीडिया में आपको पता लोग अपने लाइक्स के लिए अपने सोशल मीडिया के वो अकाउंट को कुछ ज़्यादा चलाने के लिए जो है ना वो अपने पास से लिस्टें लोगों ने निकाल दी थी। आखिरी सवाल आपका, क्योंकि आपको हमारी आवाम देख रही है और वो जानना चाहती है कि कौन कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई है, ये ज़रा क्विकली आवाम को बताइए। सर जो 650 सीसी गाड़ी मैंने बताया आपको वो 160 उसमें फ़र्क पड़ेगा, और जो 1300 सीसी गाड़ी है उसमें तकरीबन जो है वो 4 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह 1800 सीसी पे जाएंगे, वो जो टैक्स है वो तो लगना ही है, आपको पता, वो तो ख़त्म नहीं ना होना, ठीक है, और नॉन हाइब्रिड गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है, और इसी तरह यकीनन जो शहरियों की उम्मीदें थी उन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहरी जो है वो गम भी शो करा रहे हैं। और अब आपको हम यकीनन उस ख़रीदार से बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट से पहले ख़रीदने की कोशिश करता था, लेकिन उसने जब पता लगा कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं तो वो अपने घर में चले गया और उसने कहा बजट के बाद ख़रीदेंगे। तो आज वो गाड़ी ख़रीदने के लिए आया है तो उसको 2 लाख रुपया गाड़ी की कीमत में इजाफा बताया जा रहा है। तो ऐसे शख्स से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक ऐसे शख्स को तलाश करेंगे जो गाड़ी की ख़रीदारी बजट से पहले ख़रीदने के लिए आया था, लेकिन जब उसको पता लगा कि बजट में गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं तो उसने फ़ैसला जो है वो अपना तब्दील कर लिया और उसने कहा बजट के बाद गाड़ी ख़रीदेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त वो शहरी मौजूद हैं जो आज बजट ज़्यादा होने के बाद जब गाड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है, टैक्सेस ड्यूटीज़ में इजाफा हुआ है, वो गाड़ी ख़रीदने के लिए आए। इनसे जानते हैं कि किस तरह का महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइज़। अच्छा मोइज़, मुझे आप बताइएगा, आप बजट से पहले गाड़ियों की ख़रीदारी करने के लिए आए थे, घर के लिए गाड़ी लेने के लिए आए थे, लेकिन सुना कि आपको पता लगा कि गाड़ी सस्ती होने जा रही है, आपने फ़ैसला चेंज कर लिया, आपने कहा बजट के बाद गाड़ी ख़रीदूँगा। बजट में गाड़ियाँ महंगी कर दी गई हैं, तो क्या समझते हो, क्या उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें जो है वो कितने डिसाइड हुए हो? उम्मीदें भाईजान इस तरह थी कि ईद से पहले एक तो कुर्बानी आई थी, दूसरा जब हमें पता चला कि बजट में क्या पता गाड़ियाँ सस्ती हो जाएँ, तो घर वालों ने सारों ने बैठ के डिसीजन किया कि यार ईद के बाद देखेंगे, चलो तब बजट भी आ जाएगा और ज़रा जो भी खर्चे वगैरह हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम तो सब यही सोच के बैठे कि तक जाएंगे तो 2-3 लाख तो गाड़ी सस्ती होगी, लेकिन अभी जब करंटली शोरूम पे पहुँचे हैं तो 2-3 लाख तो महंगी हुई पड़ी है गाड़ी। तो पहले तो मैंने कोई नई गाड़ी ढूंढ रहा था, कोई 21-22 मॉडल, हाँ मैं कोई 17-18 मॉडल देख रहा हूँ, ये हालात हुए पड़े हैं। जो आपने जब सोचा आगे कुर्बानी भी थी, तो मेरे ख्याल से वो पैसे जो आप समझ रहे थे सस्ते होने वो कुर्बानी में इस्तेमाल कर लिए होंगे, कुर्बानी कर ली होगी उन पैसे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस टाइम में कौन सी गाड़ी तलाश कर? अभी मैं कोई 660 गाड़ी देख रहा हूँ, कोई 17-18 मॉडल जो मेरे बजट में आ जाए, तकरीबन वो मुझे मिलेगी कोई 26-27 की मिलेगी अच्छी गाड़ी। लेकिन पहले मैं ज़रा ऊपर वाले मॉडल पे आया था कि मुझे 21-22 मॉडल मिल जाए अच्छी गाड़ी। अच्छा, पहले यानी आप समझते थे कि जब बजट कम होगा तो आपको 21-22 मॉडल जो है वो इतने की मिल जाएगी बजट के बाद, और बजट से पहले डेफिनेटली तब भी महंगी थी गाड़ी? जी बिल्कुल, तब भी महंगी थी, लेकिन तब इतनी नहीं थी। अगर तभी मैं कोई 21-22 मॉडल लेता हो तभी मुझे 29-28 के राउंड अबाउट मिल जानी थी गाड़ी, लेकिन अभी वो गाड़ी देखना जो है ना वो तकरीबन 32-33 को टच कर गई है वो गाड़ी। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने अब्दुल मोइस जो शहरी हैं जो अपनी गाड़ी ख़रीदारी की ख्वाहिश रखते हैं दिल में, उनसे बात करवाइए और हमने जानने की कोशिश की है कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पहले ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि बजट में गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, लेकिन इससे बरक्स फ़ैसला जो सामने आया है, टैक्सेस ड्यूटीज़ में जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसके बाइस गाड़ियों की कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुई हैं और इजाफ़ा हुआ है। तो अब शहरी यकीनन बेचारा गाड़ी में बैठा हुआ है
और गाड़ी की ख़रीदारी करने के लिए आया है, लेकिन उसका जेब जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है और अब उसने फ़ैसला किया है कि मैं अपना मॉडल गाड़ी का जो है वो थोड़ा डाउन कर लूँ ताकि उसके बजट के मुताबिक जो है वो गाड़ी मिल जाए। प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, एक शोरूम पे पहुँचे हैं और यकीनन शोरूम ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बजट आने के बाद कितनी गाड़ी जो है महंगी हुई है और कौन कौन सी कंपनी जो है मुतासिर हुई है और यकीनन कारोबारी लोगों का कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुतासिर हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर नुमान मेरा नाम है। नुमान साहब बताइएगा, बजट आने के बाद कौन कौन सी गाड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है? और पहले बजट से पहले ये बातें सुनने को मिल रही थी कि गाड़ियों की कीमतें कम होने लगी हैं, तो जो बायर्स थे वो बैठ गए थे कि हम बजट के बाद गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो अचानक बजट में जो है वो टैक्सेस में इजाफा कर दिए गाड़ियों की ड्यूटी पर, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने क्या आवाम पर बोझ, फजूल सा बोझ डाल दिया एक, और अगर हुकूमत की जानिब से बोझ ना डाला जाता तो कितनी कमी होनी थी? और अब मुतासिर कौन कौन सी गाड़ी हुई है? ऐसा कि जी अपना उम्मीद थी कि गाड़ी कम होगी, लेकिन वो गाड़ी नहीं कम हो सकी। हमें चैम्बर ऑफ की तरफ से, काम्प्रेस की तरफ से, आपको पता है हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं, हमें उम्मीद थी कि गाड़ी महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, टैक्स लगा दी है। आवाम जो कारोबार हमारा था, वो कारोबार जो उम्मीद थी कि थोड़ा ठीक हो जाएगा, अगर गाड़ी थोड़ी सस्ती हो जाएगी तो हमारा कारोबार लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीद आवाम की टूट गई है। हमारा भी कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है इस काम से। अच्छा नुमान साहब, हाइब्रिड गाड़ियों की बातें चल रही हैं कि उसके जो टैक्स ड्यूटी है ना उसको कम किया गया है, तो वो क्या ज़ाहिर है अब ट्रेंडिंग में आएगी, लोगों की पहुंच में आएगी, उस हवाले से कुछ बताइएगा। सर वो जो हाइब्रिड कार है वो ऑलरेडी बहुत महंगी है। जो गरीब आवाम है वो 15-20 लाख की गाड़ी, वो किस तरह 60-70 लाख की गाड़ी पे जाएंगे? वो तो बिल्कुल है ही नहीं कि जो एक बंदा 15 लाख वाली गाड़ी है वो किस तरह 60-70, वो टैक्स कम भी कर दें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कौन कौन सी गाड़ी मुतासिर हुई है? जैसे ये वैगन आर आपके पास खड़ी है, इसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है बजट आने के बाद? सर वैगन आर सुजुकी कंपनी ने हर गाड़ी में कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया बढ़ाया है, तमाम गाड़ी में, यहाँ तक कि आल्टो में भी लाख रुपया बढ़ाया है। ठीक है, तमाम गाड़ियाँ सुजुकी ने कोई 6-5 लाख रुपए का बजट, हर गाड़ी स्विफ्ट, ये वो हर चीज़ महंगी हुई है। नुमान साहब, बड़ी गाड़ियों कितनी मुतासिर हुई हैं, उनकी कीमतों में कितना इजाफा है? वो कोई 7-8 लाख रुपए तक गाड़ी के फ़र्क पड़ा है सर बड़ी गाड़ी में। यानी बड़ी गाड़ी अगर टसॉन है या किया स्पोर्टेज है, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया 7 से 8 लाख रुपया। ऐसे शहरी के पास पहुँचे हैं जो दिल में जिसकी ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी ख़रीदूँ, इससे जानते हैं कि कितना मुतासिर हुआ है और कौन सी गाड़ी लेने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी गाड़ी खरीदने के लिए आया? मैं ये मूव खरीदने के लिए आया। मूव खरीदने के लिए आया हो? कितना बजट है? तकरीबन है कोई 26-27 के राउंड। तो महंगी होगी जी, अब तो वो 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, यानी बजट आपका 25 से 26 लाख रुपए और शोरूम वाले 30 लाख रुपए। हाँ जी। तो किस तरह ख़रीदोगे? देखिए आपके सामने मार्केट में जो है गाड़ियों की कीमतें स्टेबल हो नहीं रही, तो आपके सामने सिचुएशन है। अच्छा मुझे बताइएगा, बजट से पहले उम्मीद थी कि गाड़ी सस्ती होने लगी? बहुत काफ़ी सारे उम्मीद तो ये भी थी कि गाड़ी सस्ती हो रही है, तो अब आपके सामने है वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ और महंगी हो गई। जो गाड़ी उस वक्त 25 लाख की थी, अभी उसी की वो डिमांड 28 लाख 29 लाख रुपए कर रहे हैं। मैरिड हो? नहीं। अच्छा, अनमैरिड हो। अपने लिए गाड़ी? ये स्टूडेंट हो। फैमिली के लिए गाड़ी? जी स्टूडेंट। फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और वो सोच रहे होंगे कि आज उनका बेटा जो है वो गाड़ी लेकर आएगा, लेकिन अब आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है, तो किस तरह 30 लाख की गाड़ी बाय करोगे? कि शोरूम वालों से रिक्वेस्ट करोगे पुरानी कीमतों पर? वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपके सामने है मार्केट के हालात, तो बाकी कोशिश कर रहे हैं, मार्केट विज़िट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। क्या कहना चाहोगे अपनी, आप हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है, अपनी हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही है कि आप कोई स्टूडेंट जो हैं, जो मतलब थोड़े थोड़े पैसे जो वो इकट्ठे करके गाड़ी लेना चाह रहे हैं, यही रिक्वेस्ट है कि बस आप गाड़ियों की स्टेबल कीमत करें, तो कम करें। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का दिल करता है कि वो एक अच्छी से अच्छी गाड़ी ले। कौन सी गाड़ी लेने आए हो? हमारा तो बजट 25 लाख का था, पर हम शोरूम पे आए हैं। यहाँ पे वही गाड़ी जो हमने 25 लाख रुपए की देखी थी, वो तो 30 लाख रुपए की कह रहे हैं। क्या हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? नौजवान हो आप, आपकी हुकूमत है, आपकी गवर्नमेंट है, क्या मैसेज दोगे? हम यही कहना चाहेंगे, ये जो इन्होंने शोशा उठाया है, मेहरबानी करके जो जिन्होंने गाड़ियाँ लेनी हैं वो गाड़ियों की प्राइस नीचे करें, क्योंकि ताकि हर कोई शहरी गाड़ियां ले सके। अब जैसे हम हैं, हमारा 25 लाख का बजट हमने बनाया था,
अब हम आए हैं, फिर गाड़ी का बजट 30 लाख का हो गया, अब हम कैसे गाड़ी लेंगे? इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि मेहरबानी करके बजट को थोड़ा लो करें। गाड़ी खरीदने के लिए आए? हाँ जी, गाड़ी खरीदने की। गाड़ी लेने के लिए आ गए? मैं आया हुआ था जापानी मीरा लेने। अच्छा, मीरा गाड़ी लेने के लिए आए थे, तो बजट कितना है? सर बजट मेरा अराउंड 26 to 27 है। 26 to 27 तो मिल रही है अब, क्योंकि बजट में गाड़ियाँ महंगी कर दी गई? सर ऐसे ही पिछले दिनों जैसे अभी हमें पता लगा था कि हम लोग जून तक का इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो हम भी गाड़ियाँ ख़रीद लेंगे आकर। बस जैसे ही हमें उम्मीद लगाई है जून तक, तो जून जैसे ही आया तो उसके बाद गाड़ियों के रेट ही ऐसे हो गए कि अब समझ ही लग रही कि गाड़ी ख़रीदी जाए या ना ख़रीदी जाए। तो अब क्या समझते हो, गाड़ी ख़रीदोगे या नहीं ख़रीदोगे? तो अगर नहीं ख़रीदते तो कैसा दिल में जो है वो यकीनन गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज होगा और कैसा महसूस करोगे अगर गाड़ी नहीं ख़रीद पाते हो? बस अफसोस तो ओबियसली होगा ही, क्योंकि गाड़ी नहीं ख़रीद रहे और एक गाड़ी ख़रीदनी थी हमने, जिसको क्या कहते हैं हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन गाड़ियों के थोड़े से टैक्स वगैरह कम किए जाएँ। मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह समझदार लग रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ यहाँ पर आए हैं। मुझे बताइएगा कि अगर गाड़ी, यकीनन पहले हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपनी पसंदीदा गाड़ी जो है वो ख़रीद ले, क्या आपको लगता तो नहीं है कि कहीं शोरूम्स जो मालिकान हैं उनकी जानिब से ख़ुद साख्ता महंगाई की गई? देखें, जो शोरूम होते हैं बेसिकली उनका तो ये मोटिव होता है कि वो अपनी गाड़ियाँ बेचें ताकि उनके कस्टमर्स जो हैं वो गाड़ियाँ उनसे ख़रीदें। तो ये है कि क्या कहते हैं, जो ये गवर्नमेंट है उनने जब प्राइसेस ज़्यादा की हैं तो ऑब्वियसली शोरूम वालों का तो इनमें ज़्यादा कसूर नहीं है मेन, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रेट अपने थोड़े से कम किए जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी है और हमने पहले आपकी बात करवाई कि जो शोरूम मालकान हैं उनसे बात करवाई और जानने की कोशिश की कि गाड़ियों की कीमतों में जो है वो किस कदर जो है वो इजाफ़ा होने जा रहा है, और फिर उन शहरियों से मिलवाया जिनकी उम्मीदें थी कि हम बजट, आइंदा जो बजट आ रहा था उसके बाद गाड़ी सस्ती होगी और हम गाड़ी की जो है वो ख़रीदारी करेंगे, लेकिन उससे बरक्स बजट आया और गाड़ियों की कीमतें जो है वो उनमें नुमाया इजाफ़ा जो है वो देखने में नज़र आया, जिसकी वजह से शहरी ने जो है वो हुकूमत से अपील भी की है और दरख्वास्त की है कि फिलफौर जो बजट जारी किया गया है उसको जो है वो आवाम दोस्त बजट बनाया जाए गाड़ियों के हवाले से भी, क्योंकि छोटी से छोटी गाड़ी की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शोरूम मालकान की जानिब से जो है वो ये शिकवा किया जा रहा है कि गाड़ी महंगी होने के बाइस कारोबार में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है और कारोबार काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी बाइस उनका भी यही तकाज़ा है कि हुकूमत से मुतालबा भी है और तकाज़ा भी है कि गाड़ियों की कीमतों में जो है वो कमी की जाए ताकि रोज़गार जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। जबकि जो आम शहरी थे उन्होंने हुकूमत से जो है वो इल्तिजा की है अपनी, क्योंकि हुकूमत किसी की नहीं है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान अवाम की है, तो उनकी जानिब से अपनी हुकूमत से मैसेज दिया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो इस तरह की कीमत कर दें कि वो आवाम की पहुंच में जो है वो आ जाए। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश की और गाड़ियों की कीमतें किस कदर जो है वो महंगी हो रही हैं, तमाम हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाया है। लाहौर से हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।